हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेई क्लासेज मेरठ। मैं दीपक शर्मा। मैं आप लोग पढ़ाऊंगा बच्चों कंट्रोल सिस्टम, जो कि एक 6 सेमेस्टर का बच्चों एक सब्जेक्ट है और आपके लिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट भी होता है ये। तो बच्चों बेसिकली हम लोग जो आपका पहला यूनिट है, इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ कंट्रोल सिस्टम देखेंगे। देखिए बच्चों, आपके पास कई सारी ऐसी जो बच्चों वस्तुएं हैं जहाँ पे क्लोज लूप या फिर ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का प्रयोग किया गया है। बच्चों आप उसके एग्जांपल देख भी सकते हैं, जैसे आप लोग के गर्मी के दिनों में ज़्यादातर एसी यूज होता है, एयर कंडीशनर जो होता है बच्चों, बेसिकली उसमें हम लोग क्या करते हैं कि क्लोज लूप सिस्टम का प्रयोग करते हैं। तो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे हम लोग ओपन लूप सिस्टम का प्रयोग करते हैं, कई सारी ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे बच्चों हम लोग क्या करते हैं, क्लोज लूप सिस्टम का प्रयोग करते हैं। चलिए हम लोग बच्चों बात करते हैं जो फर्स्ट यूनिट है आपकी, पहली जो यूनिट है। बेसिकली हम लोग बात करेंगे चैप्टर फर्स्ट की, यानी अगर यूनिट लिखा जाए तो यूनिट जो आपकी फर्स्ट है बच्चों, यूनिट फर्स्ट में हम लोग बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम, देखिए बच्चों हम लोग बात करें कंट्रोल सिस्टम की। तो कंट्रोल सिस्टम बच्चों एक चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कंट्रोल किसको करना, वो सिस्टम कौन सा है। यानी सिस्टम का मतलब क्या होता है बच्चों, एक ऐसा बच्चों एलिमेंट्स का कनेक्शन। यानी अगर मेरे पास कोई एक सिस्टम है, ध्यान समझना, सिर्फ हम बच्चों अभी सिस्टम की बात कर रहे हैं, कंट्रोल की नहीं बात कर रहे हैं। अगर मेरे पास बच्चों कोई सिस्टम है, ठीक है, और इस सिस्टम में हम लोग ने बच्चों यहाँ पे दिया है इनपुट। अगर किसी सिस्टम को आप लोग क्या दे रहे हैं यहाँ पे बच्चों, इनपुट दे रहे हैं, तो उसी के अनुसार बच्चों हमको क्या मिलता है, यहाँ पे आउटपुट मिलता है। आउटपुट। तो आपके दिमाग में आएगा सर ये सिस्टम क्या है। सिस्टम बच्चों होता है इलेक्ट्रिकल जो एलिमेंट्स होते हैं उनका कनेक्शन। कई सारे एलिमेंट्स का इलेक्ट्रिकल, वो भी किस एलिमेंट की बात कर रहे हैं बच्चों, कई सारे इलेक्ट्रिकल एलिमेंट का कनेक्शन होता है जिसको हम लोग सिस्टम बोलते हैं। अब किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम के जो एलिमेंट्स हैं उनके द्वारा बच्चों हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी भी हम लोग कह सकते हैं इक्विपमेंट का अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, नियंत्रित कर रहे हैं, उसको कंट्रोल कर रहे हैं, या फिर डिजायर्ड आउटपुट प्राप्त कर रहे हैं। वांछित बच्चों जो आउटपुट प्राप्त कर रहे हैं वो हमारा क्या कहलाता है, कंट्रोल सिस्टम। अगर आपके पास बच्चों कोई कंट्रोल सिस्टम है तो उसके द्वारा जो आउटपुट आपको मिलेगा वो कैसा होगा, डिजायर्ड आउटपुट आपको मिलने वाला है। तो बेसिकली सिस्टम क्या है बच्चों, सिस्टम का मतलब है कि इसमें इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स होंगे, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स के कनेक्शन जो होते हैं बच्चों, उसको बेसिकली हम लोग क्या बोल सकते हैं, सिस्टम के अंतर्गत। आप देखिए इनपुट को कई बार बच्चों हम लोग अलग अलग, जैसे इसमें बेसिकली हम लोग आगे सिग्नल्स पढ़ेंगे तो वहां पे बच्चों लाप्लास हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, जो कि आप लोग का बच्चों कई सारे इसमें ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि आपकी मैथ्स को रिलेट करते हैं। आप लोगों ने इंटीग्रेशन, जो सेकंड मैथ थी बच्चों, उसमें आप लोगों ने लाप्लास, सेकंड ईयर में आप लोग लाप्लास और लाप्लास ट्रांसफॉर्म बच्चों पढ़े हुए हैं। तो कई सारे चैप्टर तो मैथ से इससे जुड़ते हुए आते हैं सब्जेक्ट में। तो बड़ा ही अच्छा बच्चों सब्जेक्ट है, इससे आपकी मैथ का भी रिवीजन हो जाएगा। चलिए, तो बेसिकली बच्चों हमने कहा कि अगर मेरे पास कोई इनपुट है और बच्चों अगर इनपुट दे रहे हैं किसी सिस्टम को, तो वो सिस्टम हमें बच्चों क्या करेगा, आउटपुट देगा। आइदर बच्चों हमें डिजायर्ड आउटपुट दे सकता है, या फिर बच्चों हमें अनडिजायर्ड आउटपुट दे सकता है, या फिर बच्चों हमें क्या कर सकता है, कोशिश करता है डिजायर्ड आउटपुट देने के लिए। डिजायर्ड का मतलब हम बच्चों जैसा चाहते हैं कि वांछित। तो एक्चुअल जो आपका बच्चों आउटपुट होगा, अगर एक्चुअल जो आउटपुट है बच्चों वो हमारा क्या हो सकता है, अगर डिजायर्ड वैल्यू जो भी है डिजायर्ड आउटपुट के बच्चों बराबर है, तो इसको मानते हैं बच्चों कि हम लोगों ने कंट्रोल सिस्टम। तो बेसिकली बच्चों अगर जैसे छोटा सा एग्जांपल की बात, एक वॉशिंग मशीन बच्चों ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का एक एग्जांपल होता है। तो बेसिकली बच्चों यहाँ पे देखिएगा कि जब किसी सिस्टम को, सिस्टम क्या है बच्चों, ये इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स का कनेक्शन होता है। जब किसी सिस्टम को इनपुट दिया जाता है तो बच्चों हमें आउटपुट प्राप्त कराता है। ये आउटपुट डिजायर्ड भी हो सकता है बच्चों, अनडिजायर्ड भी हो सकता है। ये बच्चों डिपेंड करता है कि आपने कौन सा सिस्टम यूज किया है। यानी कंट्रोल सिस्टम के अंतर्गत बच्चों ओपन लूप आपने यूज किया, फिर आइदर कंट्रोल यानी क्लोज लूप सिस्टम का प्रयोग किया है। तो ये बच्चों छोटी सी बात आती है सिस्टम के लिए। अब कंट्रोल सिस्टम का मतलब सीधे बात है बच्चों नियंत्रण करना, नियंत्रण निकाय। यानी बच्चों अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम की, कंट्रोल सिस्टम ये बच्चों बड़ा ही हमारा एक अच्छा सब्जेक्ट है। तो बेसिकली कंट्रोल सिस्टम बच्चों हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका ओपन लूप, दूसरा होता है बच्चों क्लोज लूप।
जैसे बच्चों हम लोग बात करें हाँ ओपन लूप, आप लोगों ने कई बार प्रेस किया होगा, आयरन जिसको बोलते हैं बच्चों। तो जो प्रेस करते हैं तो प्रेस पूछता है किसका एग्जाम्पल है, ओपन लूप का है या फिर क्लोज लूप का है। तो बच्चों जो हम लोग प्रेस घरों में करते हैं, कपड़े वगैरह बच्चों प्रेस किए जाते हैं यानी आयरन किए जाते हैं, तो बेसिकली बच्चों वो क्लोज लूप सिस्टम पे आप बच्चों प्रयोग किया जाता है। डिफरेंट टाइप के हमारे पास कपड़े होते हैं, कुछ कॉटन के कपड़े होते हैं, तो डिफरेंट टाइप के कपड़े होते हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं जब प्रेस करने जाते हैं तो बच्चों एक सेट पॉइंट कर देते हैं। देखिए ये एकदम ऐसा एग्जाम्पल बता रहा हूं जो कि आयो दिन आप लोग देख सकते हैं, प्रैक्टिकली बच्चों जाके देख सकते हैं। तो उसमें हम लोग सेट कर देते हैं कि जैसा कपड़ा आपको मान लो कि जींस की पैंट अगर प्रेस करनी है बच्चों, तो उसका मोटा कपड़ा होता है, तो आप उसके लिए क्या करते हैं थोड़ा सा टेम्परेचर यानी उसको प्रेस को हम लोग ज्यादा सेट करके रखते हैं कि ज्यादा टेम्परेचर हो, और क्योंकि ये कपड़ा हमारा जल नहीं सकता। वहीं बहुत ही पतला कपड़ा हो, एक ऐसा कपड़ा हो जिसको लो टेम्परेचर, बहुत ही बच्चों कम टेम्परेचर पे क्या करना है उसको गर्म प्रेस करना है, उसको आयरन करना है, तो बेसिकली उसके लिए टेम्परेचर कम हम लोग रखते हैं। तो कई बार क्या होता है जब टेम्परेचर जो एक्चुअल जो आउटपुट है उसका डिजायर्ड के बराबर हो जाता है, उसमें बच्चों डिटेक्टर भी यूज करते हैं, हम छोटी छोटी बातें करेंगे। जैसे ही बराबर होता है बच्चों उसमें एक स्विच, थर्मल स्विच लगती है, वो बंद कर देती है उसको। ये आगे बच्चों हम लोग बात करेंगे। तो बेसिकली बच्चों अगर हम छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, इसकी बात करते हैं कि कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, लिखेंगे कैसे कंट्रोल सिस्टम का परिचय। देखिए एक कंट्रोल सिस्टम एक सिस्टम है, और मैंने बताया कि सिस्टम क्या होता है जिसमें कई सारे इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स का कनेक्शन होता है, जिसमें इनपुट को अलग अलग करके आउटपुट को कंट्रोल किया जाता है। ठीक, पहला कंट्रोल सिस्टम डिजाइन जेम्स वाट द्वारा फ्लाईबॉल गवर्नर था। इसका आविष्कार बच्चों 1767 ईस्वी में हुआ था। ठीक, फ्लाईबॉल गवर्नर का आविष्कार करने का उद्देश्य इंजन को भाप की आपूर्ति, ठीक है बच्चों, विनियमित करके इंजन की गति को स्थिर रखना होता है। मतलब बच्चों रेगुलेट करना होता है, स्पीड को क्या करना होता है, रेगुलेट करना होता है। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे हम लोगों ने यूज किया था कंट्रोल सिस्टम का सबसे पहला एग्जांपल। बेसिकली बच्चों हम लोग ये भी इसको समझ सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें भौतिक एलिमेंट्स ठीक इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। भौतिक न लिख के बच्चों आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एलिमेंट, थोड़ा सा ज्यादा बेटर होगा। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं इलेक्ट्रिकल एलिमेंट। ठीक, एक ऐसा सिस्टम जिसमें इलेक्ट्रिकल एलिमेंट इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि निर्देश मिलने पर सभी एलिमेंट्स स्वयं को और अन्य सिस्टम को नियंत्रित करते हैं। इस प्रकार के सिस्टम को कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। तो बेसिकली बच्चों बहुत छोटा सा डिफिनेशन है, आप लोग देख सकते हैं। यानी अगर हम लोग इनपुट जैसा देखो भैया इनपुट दोगे उसी के अनुसार आउटपुट मिलेगा। आप इनपुट अगर डिजायर्ड इनपुट दे रहे हो तो आपको लगभग हो सकता है कि आउटपुट भी आपको डिजायर्ड मिले। आउटपुट कहीं ना कहीं इनपुट पे बच्चों आपका बच्चों क्या करेगा, डिपेंड करेगा। बेसिकली किसी भी मशीन के आउटपुट को आवश्यकता अनुसार नियंत्रित करने के लिए जो व्यवस्था की जाती है उसे कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। कह रहा है कि कोई भी हमारे पास मशीन है, अगर आप बच्चों उसके आउटपुट को कंट्रोल करना चाहते हैं, उसके आउटपुट को नियंत्रित करना चाहते हैं, तो उस सिस्टम को, जिस सिस्टम के द्वारा बच्चों उसको नियंत्रित करेंगे उस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, कंट्रोल सिस्टम बोलते हैं। तो चाहे आप इस तरह से लिख दीजिए, चाहे बच्चों आप इस तरह से लिख दीजिए, ठीक, या ऐसे लिख दीजिए ऐसा सिस्टम जो मशीन को कंट्रोल, गाइड, रेगुलेट, निर्देश देने तथा कंट्रोल करने का कार्य करता है, उसे बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, कंट्रोल सिस्टम बोलते हैं। तो डिफरेंट टाइप से बच्चों आप लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि एक ऐसा सिस्टम जो कि, और सिस्टम मैंने बता दिया बच्चों जिसमें इलेक्ट्रिकल के कई सारे एलिमेंट्स का बच्चों कनेक्शन किया गया हो, वो हमारा बच्चों को एक सिस्टम होता है। यहां पे कंट्रोल सिस्टम की बात कर रहे हैं हम लोग। तो ऐसा सिस्टम, ठीक, यानी ऐसा इलेक्ट्रिकल एलिमेंट का कनेक्शन जो कि मशीन को कंट्रोल कर रहा हो, या फिर बच्चों उसको गाइड कर रहा है, या फिर बच्चों उसको रेगुलेट कर रहा हो, या निर्देश देने तथा कंट्रोल करने का कार्य कर रहा हो, तो ऐसे निकाय को यानी ऐसे बच्चों जो भी सिस्टम होता है उसको कंट्रोल सिस्टम के श्रेणी में रखा जाता है। बेसिकली यहाँ बच्चों दिखाया गया है, ये हमारा इनपुट है, और इसका बच्चों एक ब्लॉक डायग्राम छोटा सा बनाया गया है कि दिखाया गया इनपुट है, ये हमारा बच्चों कंट्रोल सिस्टम होता है, ये आउटपुट होता है। तो जब किसी आउटपुट को आप क्या कर सकते हो, डिजायर्ड आउटपुट प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसे बच्चों हमें किसकी जरूरत पड़ती है, कंट्रोल सिस्टम की जरूरत पड़ती है। तो बेसिकली इस तरह से बच्चों आप लोग को समझना है। अब बच्चों हम लोग अगर यहां बात करते हैं कंट्रोल सिस्टम के टाइप्स की, देखिए दो टाइप के हमारे कंट्रोल सिस्टम होते हैं। अगर इनकी क्लासिफिकेशन देखा जाए, कंट्रोल सिस्टम
देखिए बच्चों, अगर कंट्रोल सिस्टम की बात करते हैं यहाँ पे, एक होता है आपका बच्चों ओपन लूप, ओपन लूप, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। दूसरा होता है बच्चों हम लोग का क्लोज लूप, क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम। देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है। कंट्रोल सिस्टम का मतलब समझ में आ गया कि अगर हमें क्या करना है कि आउटपुट को नियंत्रित करना है, आउटपुट को बच्चों रेगुलेट कराना है, तो उसके लिए बच्चों हम लोग को एक कंट्रोल सिस्टम चाहिए। कंट्रोल मतलब नियंत्रित करने वाला, सिस्टम का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स का कनेक्शन, और प्रत्येक जो एलिमेंट्स होते हैं उनका कुछ ना कुछ फंक्शन होना चाहिए। ये बातें आप लोग को समझ में आना चाहिए। अब ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम की बच्चों बात करते हैं, तो देखिएगा इसमें हमें फीडबैक की आवश्यकता नहीं होती है, नो नीड ऑफ फीडबैक। ठीक, लिख सकते हैं ओपन लूप, ओपन लूप सिस्टम में, ओपन लूप सिस्टम में, या फिर ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम लिख दीजिए, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में, ठीक है बच्चों, फीडबैक, फीडबैक की आवश्यकता नहीं पड़ती, फीडबैक की आवश्यकता, फीडबैक की आवश्यकता नहीं पड़ती। यानी बच्चों ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में बात करते हैं तो हमें बच्चों क्या होता है कि फीडबैक की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब सबसे पहला क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में, सर ये फीडबैक क्या होता है। थोड़ा सा समझते हैं बच्चों, फीडबैक किसको बोलते हैं। देखिए फीडबैक क्या कहलाता है। फीडबैक देखो, एक तो फीडबैक अगर नॉर्मल सी बात कर रहे हैं, अगर मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग को, कोई भी एक टीचर से आप पढ़ते हैं, तो बच्चों वहां पे आप क्या करते हैं, फीडबैक देते हैं। फीडबैक का मतलब होता है कि जो आउटपुट, जैसे हम क्या कर रहे हैं बच्चों, आप लोग को कोई चीज प्रोवाइड करा रहे हैं, हम यहाँ से कंटेंट दे रहे हैं, तो आउटपुट आपका क्या होगा, जब आप पेपर दोगे आपका कैसा रिजल्ट आता है वो आपका आउटपुट है। आपको कितना, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको कितना समझ में आया, वो हमारा यहाँ आउटपुट है। अब उस आउटपुट, डिजायर्ड आउटपुट का मतलब जैसा मैंने इनपुट दिया वैसा आउटपुट मिल रहा है कि नहीं, ये भी देखना है। तो आप फीडबैक भी सिस्टम यूज करते हो। फीडबैक का मतलब होता है बार बार आप क्या करोगे, कंपेयर कराओगे, बार बार क्या कराओगे, कंपेयर कराना पड़ता है। उसमें बच्चों कंपैरेटर वगैरह यूज होता है, हम आगे बात करेंगे। तो बेसिकली फीडबैक का मतलब होता है कि आउटपुट का कुछ मान ले जाके फिर इनपुट में देना होता है, सिंपल सी बात है। यानी बच्चों देखिएगा, जैसे हमारे पास कोई एक सिस्टम है, जैसे मान लीजिए हमारा कोई सिस्टम है, इस सिस्टम को मैंने क्या दिया बच्चों, इनपुट दे दिया। मान लीजिए इस सिस्टम को हम लोगों ने कोई इनपुट दिया, ठीक है। अब इस सिस्टम के द्वारा हमको मिलेगा आउटपुट, सिंपल सी बात है। अगर आपके पास कोई सिस्टम है और आपने उस सिस्टम को इनपुट दिया तो उसके अनुसार आउटपुट मिलेगा, ये बच्चों नॉर्मल सिस्टम हो गया। लेकिन फीडबैक का मतलब क्या होता है, अगर मैं इस सिस्टम के आउटपुट का कुछ अंश बच्चों हम लोग क्या करें, ले जाके इनपुट को दे दे फिर से, तो बच्चों यही कहलाता है आपका फीडबैक। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये पूरा सिस्टम आपका कहलाता है फीडबैक, यानी आउटपुट का कुछ अंश हमें इनपुट में फिर से देना, ठीक है। वही बच्चों हमारा क्या कहलाता है, फीडबैक कहलाता है। तो ये बातें बच्चों सिंपल हैं, आप लोग समझ भी सकते हैं, ठीक। तो पहला पॉइंट आप लोग के लिए ये समझना है कि जो हमारा ओपन लूप सिस्टम होता है बच्चों, इसमें हमें फीडबैक की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। दूसरी बात, अगर बच्चों हम लोग बात करें अभी बेसिक बेसिक, अगर हम इसके उपयोग की बात करें, कहाँ कहाँ पे ओपन लूप सिस्टम बच्चों आपके प्रयोग किए जाते हैं, तो देखिएगा ओपन लूप सिस्टम, तो पहली बात करें बच्चों, जो आपका ट्रैफिक कंट्रोल होता है, देखिएगा ट्रैफिक कंट्रोल, ट्रैफिक कंट्रोल। आप लोग बच्चों कई सारे लोग हैं जो बच्चों देखते होंगे ट्रैफिक लगती है, वहां पे बच्चों सिग्नल्स लगे होते हैं, और उन सिग्नल्स में डिफरेंट टाइप की लाइट्स लगी होती हैं, जैसे रेड हो गई, ग्रीन हो गई, येलो हो गई। तो बच्चों डिफरेंट टाइप की आपकी क्या होती है, लाइट्स लगी होती हैं। तो देखिएगा उसके अंदर बच्चों काउंटर लगा होता है, जो हमारे सिग्नल, ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, आप रोड पे जाते होंगे, कोई भी व्हीकल से जा रहे हैं, अपने गाड़ी से जा रहे हैं, ठीक,
हो सकता है आपके पास जो भी फोर व्हीलर हो, गाड़ी हो, तो आप अगर जाते हैं तो कई बार देखते हैं कि वहां पे जब आप ट्रैफिक देखते हैं तो वहां पे ट्रैफिक कंट्रोल जहां होता है बच्चों, वहां पे एक सिग्नल लगा होता है, उसमें डिफरेंट टाइप की बच्चों क्या होती हैं, लैंप यानी कि बत्तियां लगी होती हैं। अब क्या होता है बच्चों, बेसिकली ध्यान देना कि उन जो लैंप होती हैं, ट्रैफिक में लगी हुई लैंप होती हैं, उसमें बच्चों हमारा काउंटर लगा होता है। अब ये काउंटर अप भी होता है बच्चों, काउंटर डाउन भी होता है। काउंटर अप कई जगह ऐसा है जहां पे काउंटर अप यूज होता है, लेकिन बच्चों हमारा जो ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम होता है वहां पे हम लोग काउंटर डाउन यूज करते हैं। काउंटर डाउन की मतलब उसको डाउन एक काउंट नंबर दे दिया जाता है कि भाई साहब इतना नंबर है 60 सेकेंड के लिए, 60 सेकेंड के लिए आपका क्या करेगा। जैसे ट्रैफिक कंट्रोल की बच्चों हम लोग बात करते हैं तो इसमें 3 प्रकार की बच्चों आपको लैंप देखने के लिए मिलेगी। रेड, ठीक है, फिर बच्चों बात करते हैं ग्रीन, फिर उसके बाद बच्चों हमारा बात करते हैं येलो। ठीक है भाई, ये डिफरेंट टाइप की हमारी क्या होती है, लैंप्स लगी होती हैं। देखिएगा अगर मान लीजिए कि यहाँ पे रेड सेट किया गया है कि रेड का 60 सेकेंड बाद जो है, रेड जो होगा 60 सेकेंड बाद रेड हमारा क्या बन जाएगा बच्चों, वो ग्रीन हो जाएगा हर 60 सेकेंड बाद। तो जो देखिएगा जब 60, 59, 58, 57 ऐसे करके, यानी 60, 59, 58, 57, 56, यानी जो नंबर है वो बच्चों काउंट डाउन होता जाता है, नीचे की ओर जाता जाता है। तो बच्चों वो बोलते हैं उसमें काउंटर लगा है। और जैसे 60 सेकेंड होता है बच्चों, वो उस कंडीशन में हमारा क्या हो जाता है, सिग्नल हमारा ग्रीन हो जाता है। अब ग्रीन के लिए भी बच्चों कुछ सेकंड रखा जाता है। मान लीजिए ग्रीन भी हमारा 60 सेकेंड या बच्चों 50 सेकेंड के लिए मान लीजिए रखा गया। मान लीजिए जो ग्रीन है वो बच्चों हम लोगों ने रख दिया 50, मैंने कहा लेट, ऐसा एक्चुअली नहीं कर रहा हूँ, 50 सेकेंड के लिए। तो अब बच्चों 50 सेकेंड के बाद क्या हो जाता है, आपका पीला कलर का बच्चों जो लैंप होता है वो जलने लगता है। अब मान लीजिए कि ये वाला जो लैंप होता है ये भी मान लीजिए 20 या 25 यानी 15 सेकेंड या 20 सेकेंड जलता है, उसके बाद फिर से हमारा क्या हो जाता है बच्चों, रेड जलने लगता है। तो बेसिकली देख सकते हैं बच्चों ये डिफरेंट टाइप के जो हमारी होती हैं लैंप्स होती हैं। तो देखिएगा बच्चों ये जो सिस्टम है ये ओपन लूप सिस्टम क्यों है, क्योंकि देखिएगा ये फर्क नहीं रखता कि कितनी गाड़ियां, जब रेड सिग्नल है 60 सेकेंड के लिए बच्चों वो टाइमर काउंटर सेट कर दिया गया। 60 सेकेंड में जितनी गाड़ियां निकल गई निकल गई, नहीं निकली तो ये कोई जिम्मा नहीं लग रहा है कि जो इनपुट दिया उसके अनुसार आउटपुट पूरा के पूरा मिल जाए। यानी हो सकता है कई सारी गाड़ी आपकी ट्रैफिक में रह जाए, जिम्मेदारी नहीं लेता कि 1 सेकेंड में मतलब 1 मिनट में पूरी की पूरी गाड़ी निकल जाए। तो ये बच्चों आपका एक एग्जाम्पल है, ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम जो होता है बच्चों, ये ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का एक एग्जाम्पल होता है। ठीक है, दूसरा बच्चों आप लोग की वॉशिंग मशीन जो होती है, आप लोगों ने बच्चों वॉशिंग मशीन के बारे में देखा होगा। वॉशिंग मशीन जो घरों में यूज कर की जाती है बच्चों, वॉशिंग मशीन, ठीक। देखिए बच्चों वॉशिंग मशीन भी जो एग्जाम्पल है वो ओपन लूप सिस्टम का ही एग्जाम्पल है। ये बच्चों हम इनके एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं, देखिएगा ये इनके एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बात कर रहे हैं बच्चों इसके एग्जाम्पल की। तो आपका जो बच्चों आता है हेयर ड्रायर, हैंड ड्रायर लिख सकते हैं। तो बच्चों डिफरेंट टाइप के हमारे क्या होते हैं, एग्जाम्पल्स होते हैं ओपन लूप सिस्टम के। ठीक, इलेक्ट्रिक हैंड ड्रायर हो गया बच्चों, वॉशिंग मशीन हो गई आपकी, ठीक है, डिफरेंट लाइट स्विच हो गई आपकी, ठीक है, बोर्ड आपका टोस्टर होता है, टी या कॉफी मेकर होता है। नेक्स्ट बात कर लें, टी मेकर एटसेट्रा, ये सभी के सभी बच्चों एग्जाम्पल हैं ओपन लूप सिस्टम के। ओपन लूप सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें बच्चों अगर इनपुट दे दिया गया तो डायरेक्ट आपको आउटपुट मिलता है। आउटपुट का कोई भी भाग इनपुट में बच्चों फिर से फीड नहीं किया जाता है, यानी फीडबैक नहीं किया जाता है। ऐसे सिस्टम को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन लूप सिस्टम बोला जाता है। आइट बात समझ में। और बच्चों यही बात करते हैं क्लोज लूप सिस्टम की। तो क्लोज लूप सिस्टम में बच्चों हमें क्या करना पड़ता है, बेसिकली हम लोग को फीडबैक का यूज करना पड़ता है। यानी यहां लिखेंगे इस सिस्टम में, इस सिस्टम में फीडबैक, फीडबैक का प्रयोग किया जाता है, फीडबैक का प्रयोग किया जाता है। अब आप लोग को मैंने बताया अगर आप फीडबैक का यूज कर रहे हैं इसका मतलब आउटपुट का कुछ भाग इनपुट में बच्चों दे रहे हैं, सो दैट ये बच्चों हमारा क्या होता है, क्लोज लूप का एग्जांपल होता है।
क्लोज लूप के बच्चों अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, कौन से ऐसे हमारे एग्जाम्पल्स हैं जो आप ध्यान से समझ सकते हैं। तो मैंने कहा कि आपका जो आयरन होता है बच्चों, आयरन, ठीक, जो आयरन होता है यानी जो प्रेस होता है बच्चों, ठीक है, वो बेसिकली हमारा किसका एग्जाम्पल है। सबसे पहला देखा जाए तो बच्चों हमारा क्लोज लूप सिस्टम का है। दूसरा बच्चों हम लोग बात करें एयर कंडीशनर, एयर एयर कंडीशनर की बात कर लें, जिसको शॉर्ट में बच्चों एसी बोलते हैं। गर्मी में बहुत लोग देखते हैं एसी का प्रयोग किया जाता है। तो चाहे आयरन की बात, रोबोटिक्स देखिए, रोबोटिक्स में भी बच्चों हम लोग क्लोज लूप यानी फीडबैक सिस्टम का प्रयोग करते हैं, ठीक। तो वोल्टेज हमारा बच्चों वोल्टेज एक स्टेबलाइजर होता है, उसमें भी बच्चों प्रयोग किया जाता है, ठीक। एयर कंडीशनर हो गई, कूलिंग सिस्टम जो हमारे फैन कार होते हैं उसमें प्रयोग करते हैं। तो डिफरेंट जगह बच्चों इनके हमारे क्या होते हैं, यूज किए जाते हैं, ठीक। आपका रडार में भी यूज इसका किया जाता है, एटसेट्रा। अब बच्चों आगे हम जाएंगे तो सारे एग्जांपल एक जगह लिखाएंगे। अभी बेसिक्स में यहाँ बच्चों इन दोनों में डिफरेंट देख रहा हूँ कि हमारा ओपन सिस्टम क्या कहलाता है बच्चों, लूप एक ऐसा सिस्टम बच्चों जिसमें हमारा क्या होता है कि किसी प्रकार का बच्चों फीडबैक का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, हैंड ड्रायर हो गया बच्चों, टी मेकर या कॉफी मेकर हो गया। बहुत सारे बच्चों ऐसे एग्जाम्पल्स है जो देख सकते हैं ओपन लूप सिस्टम के। और बच्चों एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम लोग फीडबैक का प्रयोग करते हैं, यानी आउटपुट का बच्चों कुछ भाग इनपुट में दिया जाता है, यानी आउटपुट को इनपुट के साथ कंपेयर कराया जाता है। सिंपल सी बात समझिए, अगर आउटपुट को इनपुट के साथ कंपेयर करा रहे हो तो वो बच्चों हमारा क्लोज लूप सिस्टम है। अगर आप आउटपुट को इनपुट के साथ कंपेयर नहीं करा रहे हो, तो जब कंपेयरिंग नहीं कराई जाती है तो बच्चों हमारा क्या होता है, ओपन लूप सिस्टम कहलाता है। तो ये बेसिकली बच्चों दोनों में डिफरेंस दे सकते हो, और हम बच्चों एक एक एग्जाम्पल के बारे में डिटेल से बात करेंगे इस चैप्टर में। अभी तो बेसिकली हम ये देख रहे हैं कि कौन सा हमारा सिस्टम है ओपन लूप और कौन सा बच्चों हमारा क्लोज लूप। तो ये बात हम लोगों ने कहा बच्चों, कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, सिस्टम क्या होता है, एंड बच्चों ओपन लूप और क्लोज लूप ये हमारे दो कंट्रोल सिस्टम के टाइप्स होते हैं। अब ओपन लूप और क्लोज लूप को बच्चों डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे। देखिए यहां भी वही जो मैं बात बताया हूं, कंट्रोल सिस्टम मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, दूसरा है बंद लूप यानी क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम होता है, ठीक। तो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम यह बच्चों नियंत्रण प्रणाली है, यह एक कंट्रोल सिस्टम है जो कि नियंत्रण क्रिया को पूरी तरह से सिस्टम के आउटपुट से स्वतंत्र होती है। यानी आउटपुट क्या है वो बच्चों डिपेंड नहीं करता, क्योंकि मैंने कहा इसमें कंपेयर नहीं कराया जाता है। आउटपुट को इनपुट के साथ बच्चों कंपेयर हम लोग नहीं कराते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी बच्चों फीडबैक सिस्टम यूज नहीं किया जाता है, ठीक। तब इसे एक ओपन लूप सिस्टम यानी प्रणाली कहा जाता है, ठीक है बच्चों। इसे मैनुअल कंट्रोल सिस्टम भी एक ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का एग्जाम्पल बच्चों मान सकते हो, यानी मैनुअली बच्चों इसे कंट्रोल किया जाता है, ऑटोमेटिक बच्चों कंट्रोल नहीं कर सकते हो। ऑटोमेटिक कंट्रोल क्लोज लूप सिस्टम जो द्वारा किया जाता है, ठीक है। जैसे एसी होती है बच्चों, वो हमारे घर का जो इन्वायरमेंट होती है उसी के अनुसार मेंटेन कर देती है। बात समझ में? चलिए, तो ओपन लूप सिस्टम में बच्चों हमारा एक कंट्रोलर होता है, इनपुट देते हैं कंट्रोलर को, और बच्चों यहाँ पे हमारा क्या होता है, एक्चुएटिंग सिग्नल होता है, प्लांट्स को दिया जाता है, और प्लांट से बच्चों हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। अभी ये बताऊंगा बच्चों, प्लांट्स क्या होता है समझ में आ जाएगा, और ये कंट्रोलर क्या होता है ये भी समझ में आ जाएगा, बस इसको ध्यान समझिए, इतनी बात। तो ये बच्चों हम लोग को लिखने वाली बात आ गई कि यानी ओपन लूप सिस्टम का प्रयोग हम लोग क्या करेंगे, यानी लिख सकते हैं कि ओपन लूप सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम फीडबैक का प्रयोग नहीं करते हैं। ओपन लूप सिस्टम बच्चों जो हमारा आउटपुट होता है इनपुट साथ कंपेयर नहीं कराया जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स के साथ साथ इसके एग्जाम्पल भी बच्चों आप लोग को लिखना है, इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी आपको लिखने हैं। तो ये बातें भी बच्चों यहाँ स्टार बना के पॉइंट्स आगे बढ़ा लीजिए कि ओपन लूप सिस्टम में, ओपन लूप, ओपन लूप देखिए बच्चों, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में बच्चों ध्यान देना, फीडबैक का प्रयोग नहीं किया जाता,
नेक्स्ट लिखेंगे ओपन लूप सिस्टम में आउटपुट को इनपुट के साथ कंपेयर नहीं कराया जाता है, कंपेयर नहीं कराया जाता है। तो आपको एक बात समझ में आ गई होगी बच्चों, कंपेयर ना कराने का मतलब है कि इसमें कंपैरेटर वगैरह बच्चों नहीं लगा रहता है। सिंपल सी बात है कि जो ओपन लूप सिस्टम होंगे बच्चों, इसमें हम लोग कंपैरेटर का यूज नहीं करेंगे, यानी एरर डिटेक्टर को ही बच्चों कंपैरेटर हम लोग बोलते हैं। ठीक, तो बेसिकली यहाँ पे एरर डिटेक्टर की हमें कोई जरूरत नहीं होगी। अगर बच्चों हम लोग एरर डिटेक्टर की बात करते हैं तो एरर डिटेक्टर का प्रयोग नहीं करते हम लोग। ठीक है, तो लिख सकते हैं नो नीड ऑफ एरर डिटेक्टर्स, यानी जिसको कंपैरेटर भी बच्चों हम लोग बोल सकते हैं। तो बेसिकली ओपन लूप सिस्टम बहुत सिंपल सिस्टम होता है बच्चों। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इनपुट देते हैं हमारे कंट्रोलर को। कंट्रोलर क्या होता है, जस्ट अभी हम बच्चों बता रहे हैं आप लोग को, आगे जाके एक्चुएटिंग सिग्नल मिलता है उससे, और बच्चों हम लोग प्लांट्स को देते हैं। प्लांट से बच्चों हमारा क्या मिलता है, हमें आउटपुट बेसिकली मिल जाता है। तो इस तरह से बच्चों हमारा ये ओपन लूप सिस्टम होता है। इसमें आउटपुट का कोई भी अंश इनपुट के साथ बच्चों हमारा कंपेयर नहीं कराया जा रहा है, किसी भी भाग को हम इनपुट में लाके उसके साथ कंपेयर नहीं करा रहे हैं। ठीक है, तो ये बच्चों मैनुअली ऑपरेशन होता है, मैनुअली कंट्रोल होता है। देखिए जहाँ लिखा है, एक मैनुअल कंट्रोल सिस्टम भी एक ओपन लूप सिस्टम का एग्जाम्पल होता है। ठीक है बच्चों, इनके एग्जाम्पल की मैंने बात किया तो आप लोग लिख सकते हैं ट्रैफिक कंट्रोल हो गया बच्चों। साथ ही साथ बच्चों आप लोग बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे लिख सकते हैं आपके जो हेयर ड्रायर वगैरह भी बच्चों होते हैं, वो भी सॉरी हैंड ड्रायर जो होते हैं बच्चों, वो भी हमारे किसके होते हैं, ओपन लूप सिस्टम के एग्जाम्पल्स होते हैं। तो डिफरेंट टाइप के बच्चों इसके एग्जाम्पल्स हैं, जिसको आप लोग वॉशिंग मशीन की बात कर ले तो वॉशिंग मशीन भी बच्चों आपकी क्या आती है। ठीक है, या फिर टी, या बच्चों आपकी जो कह सकते हैं कि जो आपके बेसिकली वॉशिंग मशीन आप लोग घरों में देखे होंगे, तो वॉशिंग मशीन भी एक अच्छा एग्जाम्पल है ओपन लूप सिस्टम का। तो ये डिफरेंट टाइप की चीजें बच्चों आपको एग्जाम में लिखना है, और इसी तरह से बच्चों इसका ये ब्लॉक डायग्राम बच्चों जरूर बनाना है। अब देखिएगा जो लिखा है दैनिक जीवन में ओपन लूप नियंत्रण का उदाहरण सही सामने। देखिए पहली बात लिखा है इलेक्ट्रिक हैंड ड्रायर, गर्म हवा तब तक दिखाई देती है जब तक कि आप मशीन के नीचे अपना हाथ रखते हैं, भले ही आपका हाथ सूख जाए। ठीक है बच्चों, यानी बच्चों यहाँ देखिएगा कि आप मशीन, वहाँ हेयर ड्रायर आप लोग हैंड ड्रायर देखे होंगे, हाथ सूखने के बाद भी बच्चों वहां से गर्म हवाएं निकलती रहती हैं। ठीक है, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आप देख रहे हैं, यह मशीन धुलाई के पहले से ही निर्धारित समय के लिए अनुसार चलती है, पूरी हो या न हो। जैसे बच्चों सिंपल से एक छोटा सा एग्जांपल मैं बता रहा हूं कि जैसे ट्रैफिक सिस्टम होता है, जैसे मान लो 50 गाड़ी खड़ी हैं और ट्रैफिक में रेड सिग्नल आ गया है, 60 सेकंड के लिए बच्चों वो रेड सिग्नल था, 60 से 0 सेकंड आ गया, मान लीजिए 50 गाड़ी नहीं निकल पाई, तो जरूरी नहीं कि बच्चों वो फिर से आपका 60 सेकंड से और ज्यादा के लिए बच्चों टाइम के लिए खुला रहेगा सिग्नल, नहीं, तुरंत बच्चों उस कंडीशन में 60 के बाद बच्चों क्या हो जाएगा, जैसे ग्रीन था 60 सेकंड के लिए, तुरंत बच्चों वो हमारा क्या हो जाएगा, येलो के बाद रेड हो जाएगा। यानी कहने का मतलब होता है कि ये क्लोज लूप सिस्टम नहीं है, यहाँ फीडबैक सिस्टम नहीं कोई बताने वाला है, यानी कोई कंपैरेटर नहीं लगा है या कोई एरर डिटेक्टर नहीं लगा है जो उसको बताए कि इनपुट के अनुसार आउटपुट बच्चों क्या हुआ, आपको डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिल पा रहा है। तो बच्चों बेसिकली ऐसा सिस्टम यहाँ भी होता है, जो वॉशिंग मशीन की बात कर लें, चाहे बच्चों हम लोग हैंड ड्रायर की बात कर लें, ठीक है, चाहे बच्चों हम लोग जो आपके ट्रैफिक कंट्रोल होता है इसकी बात कर लें, ये सभी बच्चों हमारे किसके एग्जांपल्स होते हैं, ओपन लूप नियंत्रण सिस्टम कंट्रोल सिस्टम के होते हैं। अब बच्चों ओपन लूप जो सिस्टम होता है इसके लाभ क्या होता है, सबसे पहला भाई ओपन लूप सिस्टम सिंपल होता है, इसमें कोई फीडबैक सिस्टम यूज नहीं कर रहे हैं हम लोग, तो इसका जो कनेक्शन है वायर्स जो है बच्चों वो कम लगेंगे। तो बेसिकली सिंपल सी बात है कि ये सिंपल सरल बहुत ही सिंपल है, इसका मेंटेनेंस भी बच्चों वो सिंपल होता होगा। नेक्स्ट, ये किफ़ायती है, मतलब बेटर होता है, इसका रख रखाव बच्चों की आवश्यकता और मुश्किल बहुत कम होती है। ठीक, इसके रख रखाव में बच्चों ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं होती है। लेकिन बच्चों इसके नुकसान क्या है, इसके ध्यान देना, ओपन लूप सिस्टम एक गलत सिस्टम है। यानी क्या होता है बच्चों, इसमें अगर इनपुट में आपने गलत दे दिया, आउट जैसा आप इनपुट दोगे उसी के अनुसार बच्चों आउटपुट देगा, यानी इसमें कोई कंट्रोल करने वाला सिस्टम नहीं लगा होता है। ठीक, ये ज्यादा बच्चों आपका विश्वसनीय नहीं होता है। ठीक है, ये धीमे होते हैं, ये अनुकूलन, इसमें बच्चों ध्यान दीजिएगा कि इसमें
किसी भी कंडीशन में यानी कह सकते हैं डिजायर्ड आउटपुट पाना संभव नहीं होता है। तो ये बच्चों क्या होते हैं, इनके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज आप लोग एग्जाम में लिख लीजिएगा। इसके बच्चों बहुत सारे लाभ हैं तो उसके अनुसार हानियां भी हैं। बच्चों लाभ क्या है, जैसे सिंपल सी बात हम लोगों ने देखा है, सिंपल है। ओपन लूप सिस्टम में बच्चों आप लोगों ने कोई फीडबैक सिस्टम नहीं यूज किया तो अलग से वायर वगैरह जो लगाने हैं बच्चों वो सिंपल हो जाएगा, मतलब ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, सस्ता भी होगा। ये क्लोज लूप सिस्टम से बच्चों एक और एडवांटेज आप लिख सकते हैं कि भैया ये क्या होगा, हमारा सस्ता भी होगा। इसके मुकाबले ये बच्चों हमारा क्लोज लूप सिस्टम के मुकाबले सस्ता भी होगा, क्योंकि क्लोज लूप सिस्टम में फीडबैक सिस्टम यूज कर रहे हैं तो महंगा भी होगा। तो ये एडवांटेज में आप लोग लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं एटसेट्रा, मतलब इत्यादि, और सारे बच्चों इसके लाभ हो सकते हैं। ठीक उसी तरह बच्चों इसके डिसएडवांटेज भी आप लोग एग्जाम में लिख दीजिएगा। तो ये बच्चों हम लोगों ने अभी तक बात किया एक ओपन लूप सिस्टम के लिए। ठीक, अब बात कर रहे हैं बच्चों हम लोग क्लोज लूप सिस्टम की। क्लोज लूप सिस्टम, क्लोज लूप सिस्टम, देखो बच्चों क्लोज लूप सिस्टम क्या कहता है, इसमें बच्चों ऑटोमेटिक कंट्रोल होता है। क्लोज लूप सिस्टम जो होते हैं बेसिकली इसमें क्या होता है बच्चों, फीडबैक का यूज करते हैं, एरर डिटेक्टर का यूज करते हैं, एरर को डिटेक्ट करने वाला, इसको बच्चों आउटपुट को इनपुट के साथ कंपेयर कराया जाता है, इसमें फीडबैक सिस्टम होता है, ये महंगा होता है। तो बच्चों बहुत सारे इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज कंपेरिजन टू ओपन लूप के अनुसार बच्चों देखा जा सकता है। बेसिकली मान लीजिए बच्चों अभी हम लोगों ने देखा कि हमारे पास बच्चों क्या होता था, एक कंट्रोलर होता था। तो यहाँ भी बच्चों हमारा क्या है, एक कंट्रोलर है। ठीक है, यहाँ पे बच्चों हमारा एक कंट्रोलर है। बच्चों इस कंट्रोलर के अभी हम बात करेंगे बच्चों, अभी थोड़ा देर पहले बात, ये कंट्रोलर होता था। और बच्चों इस कंट्रोलर से जो हमारे सिग्नल्स आते थे ये किसको दिया जाता था, बेसिकली हम लोग किसको देते थे बच्चों, ध्यान देना यहाँ पे। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं बच्चों, देखिएगा ध्यान से, जो भी मशीन है, जो भी मान लीजिए कि मोटर है, मोटर का हमें क्या करना है, कंट्रोल करना है। मोटर की आप क्या करोगे, स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो। जैसे हमने बताया था स्टीम, सबसे पहले जो कंट्रोल सिस्टम यूज किया गया वो बच्चों स्टीम के लिए यूज किया, स्टीम की बच्चों जो कंट्रोल करने के लिए, जो स्टीम जितने प्रेशर से आ रही थी गवर्नर के रूप में बच्चों यूज किया, गवर्नर में यूज किया गया इस सिस्टम का। लेकिन बेसिकली बच्चों यहाँ पे हम लोग जो यूज कर रहे हैं, देखिएगा अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे बेसिकली कोई भी प्लांट्स हमारे यूज हो सकते हैं। ठीक, अब ये मत सोचिएगा बच्चों ये प्लांट का मतलब यहाँ जो मैं लिख रहा हूँ वो थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट या हाइड्रो पावर प्लांट से, इस प्लांट का मतलब अलग है, मैं अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। ठीक, अभी जब मैं कोई भी एग्जांपल लूंगा तो आपको समझाऊंगा। बेसिकली ओपन लूप में कहानी यही है कि भैया यहाँ से आप देंगे इनपुट, आप यहां से देंगे इनपुट, ये इनपुट जाएगा कंट्रोलर के पास, कंट्रोलर जो सिग्नल देगा वो जाएगा हमारे प्लांट्स के पास, प्लांट्स के बाद बच्चों हमारा क्या मिलेगा यहाँ पे, आउटपुट। ये सिंपल था हमारा, अभी तक यहाँ तक जो पढ़ा गया था ये था बच्चों हमारा ओपन लूप सिस्टम। लेकिन जब हम आउटपुट को बच्चों क्या कर रहे हैं, आउटपुट को यहाँ से ले जाके बच्चों बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम लोग फीडबैक कर दे रहे हैं। आउटपुट को हम लोग ले जाके कहाँ पे, कुछ भाग को इनपुट में बच्चों दे रहे हैं कंपेयर कराने के लिए। तो बच्चों यहाँ पे लगा होता है हमारा एक एरर डिटेक्टर, यहाँ क्या लगा होगा बच्चों, एक एरर डिटेक्टर लगा होगा। तो बच्चों ये पूरा सिस्टम हमारा क्या कहलाएगा, क्लोज लूप सिस्टम। देखिएगा यहाँ पे बेसिकली हमारा हो गया फीडबैक, ये हो गया बच्चों फीडबैक बेसिकली, और इस फीडबैक को आउटपुट को ले जाके बच्चों हम लोगों ने दे दिया। तो आउटपुट का कुछ भाग बच्चों देखिएगा इनपुट में दिया, इनपुट में यहाँ पे ये क्रॉस क्या बनाया हूं बच्चों, ये हमारा एरर डिटेक्टर है, एरर डिटेक्टर है। ठीक है, एरर डिटेक्टर बोल सकते हैं, या फिर बच्चों इसको हम लोग कंपरेटर के नाम से भी जान सकते हैं। आई बात समझ में। तो क्लोज लूप सिस्टम में बच्चों बात करें तो इसमें लिख सकते हैं, इसमें इसमें यानी इस सिस्टम में लिखेंगे, या फिर क्लोज लूप सिस्टम में लिख दीजिए। क्लोज्ड लूप सिस्टम में, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में, कंट्रोल सिस्टम में, ठीक है बच्चों, आउटपुट को आउटपुट को इनपुट के साथ, आउटपुट को इनपुट के साथ कंपेयर कराया जाता है, कंपेयर कराया जाता है, कराया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें फीडबैक का यूज किया जाता है, इसमें फीडबैक सिस्टम का प्रयोग करते हैं, फीडबैक सिस्टम का प्रयोग करते हैं, फीडबैक सिस्टम का प्रयोग करते हैं।
आई बात समझ बच्चों? इसमें हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, फीडबैक सिस्टम का यूज करेंगे। जबकि अभी हम लोग थोड़ी देर पहले बच्चों जो पढ़ रहे थे ओपन लूप सिस्टम, ओपन लूप सिस्टम में हम लोग क्या करते थे, आउटपुट को इनपुट के साथ बच्चों कंपेयर नहीं कराते थे, हम लोग इनपुट देते थे, हमको जैसा आउटपुट मिल जाता था। जैसे मैंने बहुत सारे एग्जांपल दिए, वॉशिंग मशीन हो गई आपकी घरों में, वो बच्चों क्लोज लूप नहीं होती है, वो बच्चों ओपन लूप होती है। दूसरी बच्चों हम लोग बात करें ट्रैफिक हो गई, ठीक है, या फिर बच्चों हैंड ड्रायर की बात कर ले, तो डिफरेंट बच्चों इसके एग्जाम्पल देखने के लिए मिल जाते हैं। आई बात समझ में? आप बच्चों क्लोज लूप सिस्टम के अगर एग्जाम्पल की बात करें तो मैंने कहा जैसे एसी, आपके घरों में जो बच्चों एसी लगी होती है, एयर कंडीशनर बच्चों वो है। दूसरी चीज आपके जो गाड़ी वगैरह होती है उसमें भी बच्चों हमारे कूलिंग के लिए हमारी एसी वगैरह लगी होती है, तो वो भी बच्चों उसमें भी एक क्लोज लूप सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट अगर बच्चों बात करें वोल्टेज जो स्टेबलाइजर होता है, तो वोल्टेज स्टेबलाइजर में भी बच्चों बेसिकली हमारा क्या यूज किया जाता है, कंट्रोल क्लोज लूप सिस्टम प्रयोग किया जाता है। इसमें बच्चों ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर में देखे होंगे बच्चों, जो घरों में स्टेबलाइजर यूज किया जाता है नॉर्मली देखते होंगे कि जब कभी वोल्टेज का मान बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसमें एक रेड बटन, रेड बच्चों एलईडी छोटी सी लैंप दी होती है, वो ग्लो करने लगती है, जिससे पता हो जाता है कि वोल्टेज ज़्यादा होता है, और आप क्या करते हो, जाके उसको नियंत्रित करते हो, उसको कंट्रोल यानी कम कर देते हो वोल्टेज को। तो उस अनुसार से बच्चों सेटअप कर दिया जाता है। उसके बाद हमने कहा घरों में जो प्रेस, कपड़े प्रेस करने के लिए आप लोग यूज करते हो आयरन का, वो भी आपका क्या है बच्चों, सबसे सिंपल एग्जांपल है एक यानी ओपन लूप सिस्टम का, सॉरी नॉट ओपन यानी क्लोज लूप सिस्टम का। देखिए तो यहाँ लिखा हुआ है दैनिक जीवन में बंद लूप यानी क्लोज लूप सिस्टम जो होता है नियंत्रण प्रणाली के उदाहरण शामिल है। देखिए ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन, बच्चों आजकल देखते होंगे जो भी प्रेस आ रहे हैं वो ऑटोमेटिकली बच्चों जैसे ही ज़्यादा गर्म हो जाता है, जैसे ही बच्चों क्या हो जाता है, ज़्यादा गर्म हो जाता है, वो तुरंत प्रेस क्या होता है बच्चों, वो क्या करता है, डिस्कनेक्ट कर देता है सप्लाई का। उसके अंदर बच्चों लगा होता है थर्मल स्विच, वो थर्मल स्विच क्या करता है, जैसे ही ज़्यादा गर्म होगा एक छोटी सी रिले लगी होगी, उसको तुरंत ही सप्लाई को डिस्कनेक्ट करा देगा, यानी कि मतलब बच्चों उसको सप्लाई नहीं मिलेगी, जो हीटिंग एलिमेंट है वो गर्म होना बंद हो जाएगा। जैसे ही बच्चों वो ठंडा होने लगेगा, कपड़े को ज़्यादा हीट चाहिए प्रेस करने के लिए, वैसे तुरंत बच्चों ऑन हो जाता है। तो ये बच्चों उसमें कौन सा सिस्टम लगा हुआ है, उसमें यही आपका क्लोज लूप सिस्टम प्रयोग किया जाता है, जो हमारे घरों में प्रेस करते हैं, हम लोग कपड़े प्रेस करते हैं, आयरन की बात करते हैं। तो हीटिंग एलिमेंट आयरन के आउटपुट तापमान को नियंत्रित करता है। आई बात समझ में? नेक्स्ट है बच्चों सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर, वोल्टेज नियंत्रण प्रणाली के लिए आउटपुट वोल्टेज के आधार पर बच्चों इसको क्या किया जाता है, संचालित किया जाता है। तो ये बच्चों इसके लिख सकते हैं, और सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे मैंने कि स्टार्टिंग में ही बच्चों लिख दिया था, इनके बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप लोग लिख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट बच्चों इसके लाभ और हानियां जरूर आपको लिखने हैं। क्या लाभ होते हैं? पहली बात है बच्चों ये ज्यादा विश्वसनीय होता है। ठीक, आप इस पे ज्यादा विश्वास कर सकते हो क्योंकि इसमें क्लोज लूप सिस्टम का प्रयोग किया गया है, एक फीडबैक सिस्टम का प्रयोग किया गया है, इसमें एरर डिटेक्टर का प्रयोग किया गया है, तो ये बच्चों हमारे लिए ज्यादा विश्वसनीय होता है। ठीक है, दूसरा बच्चों क्या होगा, क्लोज लूप सिस्टम जो होते हैं ये फास्ट होते हैं, मतलब एक ओपन लूप सिस्टम के मुकाबले इनकी जो प्रोसेस होता है वो तेजी होता है, फास्ट होता है। ठीक है भाई, एक साथ कई सारे बच्चों जो होते हैं अधिक जो हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं उसको एक साथ में कंट्रोल यानी नियंत्रित किया जा सकता है, यानी उसको हैंडल किया जा सकता है। ठीक है, इसमें अनुकूलन संभव है। ठीक है बच्चों, ये सारी चीजें आप लोग लिख सकते हैं, आप लिख दीजिए एटसेट्रा। नुकसान क्या है बच्चों? देखिए सबसे पहला बात, ये महंगा होगा। ओपन लूप सिस्टम हमारा सस्ता होता था, तो भाई इसमें महंगा होगा क्योंकि इसमें एरर डिटेक्टर लगाना पड़ रहा है और साथ ही साथ फीडबैक सिस्टम यूज करना पड़ रहा है, तो ओपन लूप सिस्टम के मुकाबले भैया ये महंगा होगा, ये सिंपल सी बात है। रख रखाव इसका मुश्किल है। ठीक है, इस सिस्टम के लिए इंस्टॉलेशन मुश्किल है, इसका बच्चों इंस्टॉलेशन मतलब होता है बनाना, इसका बच्चों इंस्टॉल करना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है कंपेरिजन टू बच्चों ओपन। अब ऐसा नहीं कि इससे इंस्टॉल नहीं किया जा सकता, लेकिन ओपन लूप सिस्टम के मुकाबले अगर बच्चों इनके लाभ ये आप लिख सकते हैं। बात समझ में? तो ये बच्चों आप लोग लिख सकते हैं। देखिएगा इसमें सबसे पहला हम लोगों ने आज के क्लास में देखा कि कोई सिस्टम क्या होता है। सिस्टम का मतलब बच्चों अगर हम बात करें तो ये कई सारे एलिमेंट्स का बच्चों ये कनेक्शन होता है, जिसे हम लोग सिस्टम कहेंगे। कंट्रोल सिस्टम यानी जो यही एलिमेंट्स के कनेक्शंस हैं, इनके द्वारा हम लोग आउटपुट को नियंत्रित कर रहे हैं। हम लोग एक डिजायर्ड आउटपुट चाहते हैं, एक वांछित आउटपुट चाहते हैं, तो बच्चों ये बोला हमने कंट्रोल सिस्टम। जिस सिस्टम के द्वारा आप लोग क्या करते हैं, एक डिजायर्ड आउटपुट प्राप्त कर रहे हैं, वो पूरा सिस्टम बच्चों आपका कहलाता है कंट्रोल सिस्टम कहलाता है। अब कंट्रोल सिस्टम में बच्चों हमारा आता है ओपन लूप सिस्टम एंड क्लोज लूप सिस्टम। तो ओपन लूप सिस्टम और बच्चों क्लोज
क्लोज लूप सिस्टम में डिफरेंस आपको पहले आना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको अंतर भी पूछ सकता है कि ओपन लूप सिस्टम जो होता है और बच्चों क्लोज लूप सिस्टम क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है। तो ये भी क्वेश्चन आपको बना सकता है पेपर में। और साथ ही साथ बच्चों ये दोनों के बारे में डिटेल से आपको जानना है। जैसे ओपन लूप सिस्टम के मैंने कई सारे एग्जांपल दिए, वॉशिंग मशीन की बच्चों बात कर लें, चाहे वो बच्चों बेसिकली हैंड ड्रायर की बात कर लें, चाहे वो ट्रैफिक कंट्रोल की बात कर लें, तो ये सभी बच्चों ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के एग्जांपल्स थे। उसी तरह से क्लोज लूप सिस्टम जो होता है बच्चों, ये थोड़ा सा उसके मुकाबले कॉस्टली होता है, लेकिन ये विश्वसनीय होता है, ये फास्ट होता है, इसमें बच्चों आउटपुट को डिजायर्ड आउटपुट प्राप्त होना संभव है। तो ये सारी चीज़ें बच्चों आप लोग क्लोज लूप में लिख सकते हैं। तो आज के क्लास में बच्चों ये तो क्लास हम लोग की इंट्रोडक्शन की थी, अभी बहुत ज़्यादा डिटेल्स में बच्चों हम लोगों ने बात नहीं किया है। तो नेक्स्ट क्लास में और डिटेल्स से इसके बारे में बात करेंगे, यानी प्रॉपर सभी एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से क्लोज लूप सिस्टम जो एक प्रेस होता है, आयरन होता है, उसमें किस तरह से बच्चों एरर डिटेक्टर का कार्य होता है, किस तरह से ऑटोमेटिक कंट्रोल करता है। ये सारी बातें बच्चों करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।